प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हमारे सामने दो व्यक्तियों को रखा गया है और हमें उनके बीच में से बहुत ही साफ तौर पर अंतर को पहचानना है। एक तरफ है जीवन देने वाला यीशु और दूसरी तरफ है जीवन लेने वाला शैतान। हमारे जीवन में शैतान सिर्फ जीवन लेने आता है। वह हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों और व्यवस्थाओं को चुराने आता है। वह हमारे मारने और हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए आता है। अब चलो देखते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। अभी हम जो चोर के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई संसार का चोर नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें चोर के बारे में बताता है। देखो, जैसा हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं वैसा पवित्र शास्त्र नहीं है। पवित्र शास्त्र आध्यात्मिक स्वरूप का पवित्र शास्त्र है। जब हम प्रार्थना करके पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तब हमें जो वचन पढ़ने में आता है वह वचन को हम समझने लगते हैं। अगर हम प्रार्थना पूर्वक पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो चोर का मतलब भी हम समझ नहीं पाएंगे। चलो चोर का मतलब जानते हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। देखो, चोर का काम होता है चोरी करने का। वो कभी घात करता नहीं या फिर नष्ट करता नहीं, वो अपने चोरी से मतलब रखता है। लेकिन यहाँ पे हमें वो सिर्फ चोर को देखना नहीं है, उसमें भी और कुछ शब्दों को आगे जोड़ा गया है। घात करने और नष्ट करने को आता है। मतलब ये कोई शारीरिक तौर से चोर नहीं है जो संसार में चोरी करने वाला है, जो किसी भी चीज़ का चोरी करता है। वो चोर के बारे में प्रभु का वचन कहता नहीं, लेकिन चोर के बारे में प्रभु का वचन कहता है ये वही चोर है जो आपके पास से चोरी भी करता है, आपका घात भी करता है और आपको नष्ट भी कर देता है, वो आपका नाश भी कर देता है। तो मैं वो चोर के बारे में बात करना चाहता हूँ और साफ तौर से हमें दिखता है कि वो चोर कौन है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। अब चोरी, घात और नाश, इसके विपरीत और एक शब्द आया है कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो चोर जो घात और नाश करने वाला है, और हम इसे शैतान नाम दे सकते हैं क्योंकि शैतान का काम चोरी करना भी होता है। और शैतान चोरी करता है, क्या चोरी करता है? जो आपके दिमाग में, जो आपके बुद्धि में प्रभु के बारे में जो डाला गया है, जो आपके बुद्धि में, आपके दिमाग में जो प्रभु के बारे में जो इकट्ठा हुआ है, जैसे कि पवित्र शास्त्र का पवित्र वचन है, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें है, व्यवस्थाएं है, परमेश्वर ने हमें कुछ व्यवस्थाएं लगा दी है, परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी हैं, वे आशीष, व्यवस्था, परमेश्वर के वचन, वो सब परमेश्वर का भय, वो सब हमारे दिमाग से, हमारे बुद्धि से चुराने के लिए वो चोर का भेष बन के आता है। लेकिन वो संसार का चोर नहीं। एफिसियों की पत्र में 6वां अध्याय में जब पढ़ते तो उसके बारे में हमें बताया गया है, वो संसार का चोर नहीं है, वो सांसारिक चोर नहीं है, लेकिन वो आत्मिक चोर है। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, हमारा आध्यात्मिक जीवन को चोरी करने के लिए आता है। हम परमेश्वर से डरते हैं और डर को चोरी करने के लिए आता है। हमारे अंदर परमेश्वर की आशीषें हैं, वो आशीषों को चोरी करने के लिए आता है। परमेश्वर ने हमें कुछ व्यवस्थाएं दी है, वो व्यवस्था को चोरी करने के लिए आता है। दूसरी बात जब हम देखते हैं, वह घात करने और नष्ट करने को आता है। साथ में हो चोरी करने के लिए नहीं, लेकिन हमारा घात करने के लिए और हमें नाश करने के लिए भी आता है। आप जानते होंगे, देखो आप जानते होंगे कि शैतान, जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास और प्रार्थना की, जब वो उपवास में रहा, जब वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा, तो 40 दिन 40 रात के बाद में उसको भूख लगी। और परखने वाला कौन है? परखने वाला बहुत सी जगह बाइबल की जगह में पाते हैं, तो एक जगह पे शैतान लिखा है, एक जगह पे परखने वाला लिखा है। तो परखने वाले ने, यानी कि शैतान ने उसको परखा, शैतान ने उसकी परीक्षा ली और कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह कि ये रोटी बन जाए। तो वहां पे यीशु ने तुरंत उससे बात नहीं की। वहां पे हो सकता है यीशु मसीह रुक गए और उन्होंने वो बात को सोचा होगा, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, लेकिन जब ये मुझसे बात कर रहा है तो परमेश्वर, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये परमेश्वर के विरुद्ध में है। तो यीशु मसीह ने मन ही में जान लिया, क्योंकि वो शैतान था,
और यीशु मसीह ने वही बात उसको दिखाई, वही बात से उसको बोला जो प्रभु का वचन कहता है। हमने पढ़ा होगा बहुत बार, क्या कहता है प्रभु का वचन कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो हर वचन निकलता है उससे जीवित रहता है। हालेलुया। और रहेगा भी। हाँ, जब हमारे पास प्रभु का वचन रहता है, जिससे हम जीवित रहते हैं, तो आत्मिक रोटी जो प्रभु का वचन होता है वो हमारे दिमाग से, हमारे बुद्धि से वो चुराने के लिए चोर का भेष बन के आता है और फिर घात करने के लिए और नाश करने के लिए भी। और जब आगे हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह को सूली पे लगाया गया, यीशु मसीह को जब सूली पे लटकाया गया, तब भी हम पढ़ते हैं कि वहां तक शैतान उसकी घात में था। उसको लगा कि इसका काम जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो यीशु मसीह के लहू को समझ नहीं पाया कि उसका मतलब क्या था। यीशु को वो ठीक तरह से समझता था, लेकिन उसको लगता था कि अभी वो हार गया है, वो हार चुका है। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने हर बार प्रार्थना की, हर बार, लेकिन वो जो सलीब की ऐसी मौत थी, सलीब की जो ऐसी तकलीफें थी, वहाँ पे यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की, क्योंकि वहाँ पे यीशु मसीह को प्रार्थना करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। हाँ, लास्ट में एक शब्द यीशु मसीह ने बोला, क्या? हे मेरे पिता, तू मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों त्याग दिया तूने? क्योंकि खुद परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे शापों के लिए, वो हमारे लिए परिपूर्ण बलिदान था। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को उस सलीब पे छोड़ दिया। तो हम समझ सकते हैं कि चोर क्या है, लेकिन इसके विपरीत जो परमेश्वर का वचन है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि वो जीवन पाए। कौन? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो जीवन पाए और वो बहुतायत से पाए। हालेलुया। हमारे सामने दो व्यक्ति को, मैंने बोला हमारे सामने दो व्यक्ति को रखा है हमने, और रखा गया भी है, क्योंकि यहाँ पे इन दो बातों में से हमें वही दिखती है, एक चोर और एक जीवन। एक चोर करने वाला चोर और जीवन देने वाला एक व्यक्ति, यानी कि यीशु। और हम उनके बीच में बहुत ही साफ तौर पर अंतर को पहचानते हैं। जीवन देने वाला यीशु, वो खुद कहते हैं कि मैं इसलिए आया जीवन देने, लेकिन कैसा? बहुतायत। हालेलुया। कि हम बहुतायत से जीवन पाए, सिर्फ जीवन ही नहीं, लेकिन हम बहुतायत से पाए। हालेलुया। और हमारे जीवन में शैतान सिर्फ जीवन लेने आता है। जब जीवन लेने और जीवन देने बहुत फर्क है। प्रभु यीशु ने हमें जीवन दिया, और जब शैतान को हम हमारे जीवन में इन्विटेशन देते हैं, उसको हमारे जीवन में छोटी छोटी गलत चीज़ों से, गलत बातों से, गलत धारणाओं से, अपने मुंह से गलत बातों से या फिर गलत कामों से, जब हम गलत काम कर चुके होते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, गलती करते हैं, तो इसका मीनिंग है कि हम शैतान के कार्य को इनवाइट कर रहे हैं, उसको शैतान के कार्य को हम कर रहे हैं, शैतान के कामों को हम अपने जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में हम उसको इन्विटेशन दे रहे हैं। जब वो हमारे जीवन में आता है और वो कार्य को बढ़ाने लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु ने हमें माफ कर दिया, हमें माफ कर दिया, हमें माफ कर दिया, वो हमें सपनों, मानो कि वो हमें सपनों की नगरी में लेके जाता है। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर की ओर से आत्मा दी गई है, और हमें भली बात समझना है, हमें भली बात समझना है कि मेरे साथ में ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं दास हूँ, लेकिन ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, हमें वो पहचानना है, हमें वो समझना है। हालेलुया। जब हम वो समझ लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे पूरा होता है कि परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। कौन? जो वचन को समझते हैं, भली भांति समझते हैं, जो विश्वास रखते हैं और वचन के तहत जो चलते हैं, वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो हमें यह चीज हमें दो भागों में बढ़ती दिख रही है, एक तो जीवन लेने वाला शैतान और इधर जीवन देने वाला यीशु। हालेलुया। वह हमें मारने और हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए आता है। वो सलीब के पास था, शैतान सलीब के पास था, वो चाहता था कि यीशु हमेशा के लिए नाश हो गया, यीशु हमेशा के लिए नाश हो गया। लेकिन जब उसने बाद में देखा, तो हमेशा के लिए नहीं, लेकिन यीशु को जब उसने बाद में देखा, तो यीशु 3 दिन के बाद जीवित हो गए। हालेलुया। हम में हर एक जन को यह एहसास कर लेना चाहिए कि यदि शैतान को
अपने जीवन में कोई स्थान पाने के लिए आमंत्रित करेंगे तो यही सब करेगा, यानी कि चोरी, कत्ल और बाद में मार देगा, नाश कर देगा। वह यह सब उस हद तक करेगा जिस हद तक हम उससे करने का मौका देंगे। हालेलुया। तो ये जो बात है, ये बात को हमें समझना है कि शैतान को हमें मौका देना नहीं कि वो हमारे अंदर आके हमारे ज्ञान को, हमारे बुद्धि को, परमेश्वर के भय को, और जो परमेश्वर ने हमें जो व्यवस्थाएं लगा दी है, वो जो आशीषों परमेश्वर ने हमें दी है, वो आशीषों को चोरी करने न पाए, इसलिए हमें उसको हमारे जीवन में मौका देना नहीं है। हालेलुया। हमें भले बात है उसके बारे में समझना है। दूसरी तरफ यीशु हमारे जीवन में ठीक इसके विपरीत करने आया। क्या विपरीत करने आया? वह इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जी हाँ, यह एहसास करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो जीवन यीशु हमें प्रदान करने आया वह पवित्र आत्मा द्वारा प्रशासित है। हालेलुया। जो यीशु मसीह हमें जीवन देना चाहता है और जो ये जीवन हमने पाया है वो यीशु मसीह के द्वारा जो हमने जीवन पाया है, और वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रशासित जीवन है। और वह जीवन पाने की, वह जीवन हमारे अंदर से निकालने के लिए, चोरी करने के लिए शैतान हमारे अंदर आता है। हम यह जीवन तभी पा पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा को इस जीवन में अपना कार्य करने देंगे। हालेलुया। हम उसकी वो चाल को, उस रीत को, उस पद्धत को हम तब समझ पाएंगे जब पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने देंगे। मैं तो बोलता हूँ, अगर आप जैसे शैतान के कार्य को, गलत कामों को आप अगर आपके जीवन में इन्विटेशन देते हो, आप उसको खुद बुलाते हो, तो आपको भी ये मेहनत उठानी चाहिए, और ये हमारा आत्मिक परिश्रम है। आपको भी मेहनत उठानी चाहिए कि पवित्र आत्मा को हमारे अंदर कार्य करने के लिए उनको इन्विटेशन देना चाहिए। क्या हमारे पास वो सब चीजें हैं? जी हाँ, हालेलुया, हमारे पास है, और हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में इन्विटेशन देंगे। हालेलुया। यदि हम उसको मना करेंगे या प्रतिरोध करेंगे तो हम उस दैविक जीवन की बहुतायत का अनुभव नहीं कर पाएंगे जिसे देने के लिए यीशु हमारे पास आया है। हम यह भी अनुभव नहीं कर पाएंगे जिसे देने के लिए यीशु हमारे पास आया है। हमें यह भी एहसास करने की जरूरत है कि वह पवित्र आत्मा ही था जिसने यीशु मसीह के मृत शरीर को कब्र में से जिलाया। और पौलुस यही बात यीशु के बारे में रोमियो के पत्री उसका 1 अध्याय उसके 4 आयत में कहता है। आपको पता है वो कौन सी चीज थी? वो कौन सी चीज थी कि यीशु मसीह कब्र में से जीवित हो गए? वो एक ही चीज थी। जब हम उस अध्याय को पढ़ते हैं, जब उस परिपाठ को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें यह देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है यह देखने के लिए हमें? तो यह हमें देखने के लिए मिलता है कि सुबह है उठते सबसे पहले कुछ स्त्रियां उस कब्र के पास गई, और वो कब्र के पास ही नहीं बल्कि वो कब्र के अंदर गई, क्योंकि उनको क्या दिखा? जो कब्र को पत्थर जो लगाया था तो वो एक साइड में हट चुका है, और जब वो अंदर देखने के लिए गई तो वहां पे यीशु मसीह का शव नहीं था, वहां पे यीशु मसीह का बॉडी नहीं था। और जब वो उनको यीशु मसीह नहीं दिखे लेकिन उनको दूसरे कुछ और ऐसा चिन्ह दिखा तो वो चकित हो गए। उनको लगा कि ये लोग कुछ माली होंगे, तो उन्होंने उनको सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि यीशु मसीह जिंदा हो गए। वो कौन थे वहां पे? वो पवित्र आत्मा ही था, जो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को कब्र में से जिलाया। हालेलुया। हमें यह भी एहसास करने की जरूरत है कि वह पवित्र आत्मा ही था जिसने यीशु के मृत शरीर को कब्र में से जिलाया। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जिला सकता है, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ था, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ था, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी कार्य करता है। फर्क एक है, हमारे और उनके जीवन में फर्क है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए हमेशा उनको तैयार रखता था कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए। क्योंकि हम उसके शारीरिक जीवन के बारे में अगर देखते हैं, आप वो बात को देखें, जब 4 दिन से मुर्दा जो कब्र में रखा हुआ था, 4 दिन से मुर्दा जो कब्र में रखा हुआ था, तो यीशु मसीह वहां पे गए। उसको जिंदा करने से पहले परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की, इसलिए कि पवित्र आत्मा उसके अंदर था, और पवित्र आत्मा यह कहता था कि उसको जिंदा करना है, उसको जिंदा करना है, उसको जिंदा करना है।
उसी तरह हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा कार्यरत है, आज भी कार्यरत है। फर्क एक बात का है, क्योंकि हमें उसको कार्य करने के लिए इजाजत देना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए में से जो उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, कौन? यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के द्वारा जो सामर्थ्य के कार्य करने के लिए जो ठहरा यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाया गया, वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर भी काम करती है। वो काम करना चाहती है, काम करना चाहती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा को हमारे अंदर काम करने नहीं देते और कहते कि हमारे द्वारा पवित्र आत्मा काम करती है। कैसे काम करती है? हमारे हाव भाव से पता चल जाता है, हमारे चाल चलन से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे रहन सहन से पता चल जाता कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करती है कि नहीं। पवित्रता की आत्मा, इब्रानी भाषा में पवित्र आत्मा के लिए उपयोग किए गए शब्द ग्रीक अनुवाद में, इसलिए जब पौलुस से कहता है पवित्रता की आत्मा के भाव से, तो यह बिल्कुल वैसा ही कहना है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरे हुए में से उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, वो परमेश्वर का परिपूर्ण पुत्र था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उठा और सामर्थ्य से और पूरे अधिकार से परमेश्वर का पुत्र ठहरा। क्योंकि जब हम यूहन्ना के 3 अध्याय में और आयत 16 में जब पढ़ते हैं, तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने एकलौता बेटा दिया। और वो बेटा कौन था? यीशु मसीह ही था, जो तुम्हारे और मेरे पापों के लिए संसार में बलिदान करने के लिए बलि कह के उसे इस संसार में भेजा गया। हालेलुया।